अभी हम आप लोगों को कोई ऐसी टास्क नहीं देने जा रहे, कोई ऐसी बातें करने नहीं जा रहे हैं जो आपकी क्षमता से ऊपर की हो, कि आप चार्ट को जाकर पढ़ो, आप ग्राफ को जाके पढ़ो, आप ये कैंडल समझो, आप वो कैंडल समझो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। नो, मैं जो बातें बता रहा हूं उसको ध्यानपूर्वक आप समझो। मिशन डबल के अकॉर्डिंग आप सभी लोगों को लिस्ट मुहैया करा दी गई। जो सबसे आखिरी प्रोसेस होती है सूर्या स्टील परिवार में, सूर्या स्टील परिवार को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। कौन क्या खरीद रहा है, क्या बेच रहा है, कितने से खरीद रहा है, क्या कर रहा है, इन चीजों से मतलब नहीं है। बल्कि सूर्या स्टील परिवार यह बताती है कि आप किन चीजों को खरीदो, कब खरीदो, इसका निर्णय आप कैसे ले सकते हैं, इसको कैसे आप समझ सकते हैं कि हम कौन से प्रोजेक्ट को कब इन करें, कब आउट हो, कब एग्जिट हो जाए। इतना तो आप लोग जान ही रहे हैं सूर्या स्टील फैमिली की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है। तो जो बातें आप लोग जान रहे हैं हम उससे आगे बढ़ते हैं, राइट, उससे हम आगे बढ़ते हैं। उन्हीं चीजों के ऊपर समय बर्बाद करना हम उचित नहीं समझते, क्योंकि आज एकदम पिन पॉइंट पे मैं बात करूं, बिल्कुल पिन पॉइंट, जहां मुझे समझ में आ रही है कि लोग कंफ्यूज कर रहा है। एक ही जगह मुझे लग रही है जहां लोग कंफ्यूज कर रहा है, और वो जगह ऐसी है जहां आप क्या, दुनिया का बड़ा बड़ा धुरंधर भी मिस करता है। ये नहीं कि सिर्फ आप लोग मिस करते, उस पॉइंट पे दुनिया का बड़ा से बड़ा ट्रेडर भी मिस्टेक करता है, गलतियां करता है। अगर उस पिन पॉइंट को हम समझ सके तो क्या हो सकता है, जूम के आखिरी तक आपको खुद एहसास हो जाए। आज की जूम का नाम क्या है? कैप्चर ट्रेडिंग। कैप्चर का मतलब क्या होता है? पकड़ना, पकड़ लेना। क्या ये पॉसिबल है? दुनिया में आपने नाम सुना है कैप्चर ट्रेडिंग? नो सर। ये सूर्या, ये मेरा खुद का इजाद, आज तक नहीं सुना सर। हाँ हाँ, तो ये खुद का इजाद किया हुआ, ये मेरी ही इजाद की हुई जितनी भी स्ट्रैटेजी है, जो ये सारी चीजें, वो एक नाम दिया और वो फेमस हो गई दुनिया में, तो लोग उसको उसी रूप में जानते हैं। लेकिन ये सूर्या स्टील परिवार का खुद का नाम रखा हुआ है, इसको आप कहीं और किताबों में मत खोजिएगा, वो मिलेगा नहीं। कैप्चर ट्रेडिंग इन द सेंस, किसी को कैप्चर कर लेना। कोई क्रिप्टो है, उसको कैप्चर कर लो, और कैप्चर करने के बाद एक ऐसे सिचुएशंस पे उसके लाकर पहुंचा दो जहां वो कोई भी मूवमेंट करे तो टैक्स दे के जाए। किसी क्रिप्टो को एक ट्रेडिंग स्किल को यूज कर उस जगह पे पहुंचा देना, उस पॉइंट पे पहुंचा देना जहां पे हम उसको चारों ओर से कैप्चर कर लें, चारों ओर से कैप्चर कर। वो इधर जाए तो भी प्रॉफिट, इधर जाए तो भी प्रॉफिट, अगर इस घेरे को तोड़ दे तो और ज्यादा प्रॉफिट, और इस घेरे को तोड़ दे, साक्षात लक्ष्मी का प्रवेश। राइट, ये कैसे करेंगे वो समझो। मिशन डबल में क्या बताई गई? मिशन डबल के अंदर हमने आप लोगों को पहले कहा कि प्रोजेक्ट की पहचान करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, और आप लोगों की हेल्प के लिए, क्योंकि ये जो सिचुएशंस है 3 महीने से मैं कहता, 3 महीने के पूर्व तक करीब बीच में 4-5 महीने किसी को परमिशन दिया कि मार्केट में इन करो? बताओ तो आप लोग। नो सर, नहीं सर, नहीं और सर, आज पूछता हूं कि वो सही किया था या गलत किया? सही किया था। पिछले 3 महीने से लगातार कही जा रही है, और आप याद करो 3 महीने पहले आप सभी लोगों के जो सक्षम लोग हैं, मीन्स वैसे मेंबर जिनको ट्रेडिंग की परमिशन मिली हुई, तो उन सबों को बुलाकर हमने एक लाइन कही जो पूरी सूर्या स्टील फैमिली के इतिहास में पहली बार कही कि आंख मूंद कर बैटिंग करो, हाँ या ना?
बिल्कुल सर। हाँ सर। जी सर। यस सर। यस सर। कि तक के रिकॉर्ड के हिसाब से वही बिल्कुल क्रिप्टो मार्केट की डिप थी या नहीं? एग्जैक्ट डिप में हम लोग कैच किए हैं, सही है। थोड़ा बहुत ही ये अंतर हो सकता है। $18,500 पे बिटकॉइन को हम लोगों ने कैच किया, $900 के आसपास इथेरियम को कैच किया। इसी तरीके से सारे प्रोजेक्ट उसी अवस्था में थे उस वक्त जो सिचुएशन थी। किस समय के सिचुएशंस को देखते हुए 11 प्रोजेक्ट की लिस्ट पब्लिश कर दी पूरी फैमिली मेंबर। हाँ या ना? अभी कुछ ही दिन पहले। जी सर। जी सर। यस सर। ये नहीं कहा कि आप वही करो। आपको अगर आपकी क्षमता विकसित हो गई है, अगर आप प्रोजेक्ट की पहचान कर सकते हो तो आप अपने स्तर से कर सकते हो। नहीं कर पा रहे हो तो ये लो 11 प्रोजेक्ट की लिस्ट, जो तत्काल मिशन डबल के हिसाब से मुझे बेहतर समझ में आ रहा है। अभी हाल ही में वो लिस्ट के साथ, लिस्ट के पहले हमने 13 मिनट की एक ऑडियो भेजी, लिस्ट के बाद हमने 10 मिनट की ऑडियो, और स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस दिया कि कोई भी एक्शन लेने से पहले इस ऑडियो को ध्यान से सुन लें कि किसको करना है किसको नहीं करना है। ठीक है, हमने क्या किया, ऑडियो के अंदर जो टेलीग्राम पर डाला वहां सिंपल स्ट्रैटेजी बताई, कोई टेंशन मत लो। एक पोजीशन देखो, ये रहा 11 लिस्ट। उस दिन ऑलरेडी मार्केट गिरी हुई थी। एक डिप देखकर राइट टाइम राइट पोजीशन जो हमारी स्ट्रैटेजी कहती है, उस राइट टाइम राइट पोजीशन को देखकर एक पोजीशन आप ले लो, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट डिप में थी। और करना क्या है, ऑडियो में हमने सारी बात बताई कि नीचे जाए तो क्या करना है, ऊपर जाए तो क्या करना है, सबको पता है कि 25% अप जाए तो 25% हिस्सा को प्रॉफिट को बुक कर लेना है। अगर ये 3 पार्ट में अगर आपने कर ली तो टोटल इन्वेस्टमेंट 11.7% के हिसाब से रिटर्न भी हो जाएगी और रेस्ट 25% आपका फ्री हो जाएगा। कोई है यहां पे जो इस स्टडी से परिचित नहीं? क्लियर है? क्लियर? ठीक। यस सर। यस सर। केस मार्केट अगर यस सर। इन केस अगर मार्केट नीचे जाए तो क्या करना है, वो भी सबको पता है कि अगर 25% का डंप ले तो डबल बाइंग करनी है, और 25% का डंप ले तो डबल बाइंग करनी है, और 25% का डंप ले तो डबल बाइंग करनी है। ठीक है, और यही बात हमने बताई। अब आप बस इतना कम समय के अंतराल में आप परिणाम देखो, इसका परिणाम क्या हुआ जो आप देखो। हमने आपको 11 लिस्ट मुहैया कराई, उसमें 2-3 प्रोजेक्ट जिसने बहुत अच्छा परिणाम दिया, क्विक, जैसे एक ईटीसी। समझो सिर्फ बात को, हमने जिस वक्त आप लोगों को लिस्ट मुहैया कराई अप्रॉक्स $33 के आसपास था, तो हमने आप लोगों को अप्रॉक्स $33 के आसपास जब ईटीसी थी तो वो लिस्ट को मुहैया कराई गई कि करंट प्राइस इस प्रोजेक्ट की इतनी अभी चल रही है, और स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस दिया कि नहीं, कि लिस्ट का मतलब ये नहीं कि लिस्ट लेके तुरंत कूद जाओ। कहा थोड़ा सा वेट करो, एक डिप में जाकर आप बाइंग करो। आपने ये भी देखा कि हमारे लिस्ट मुहैया कराने के बाद ईटीसी हमारे उस टारगेट को छुई जहां की हमें उम्मीद थी। वो क्या थी? $31 छुई या नहीं? जी सर। यस सर। कि अगर किसी व्यक्ति ने $33 पे भी पोजीशन बनाई, मान लो एक उदाहरण दिया, निश्चित तौर पे लोगों ने जब हमारे इंस्ट्रक्शन थी कि एक डिप देखो तो निश्चित तौर पे 33 से नीचे ही पोजीशन लिया होगा लोगों ने, हाँ या ना? जी सर। यस सर। और हमारी Yes, sir. स्ट्रैटेजी कहती क्या है? हमारी स्ट्रैटेजी क्या कहती है कि 24 घंटे मोबाइल लेके देखते रहो, जैसे ही वो 31 पर आए तो खरीद लेना। यस? नहीं सर। नहीं सर, पहले नहीं गुरुजी। अच्छा नो सर। अच्छा नो, अच्छा 31 पे लगा रखी। तो क्या कहती है कि भाई रे तू एक टारगेट लगा दे, बाय ऑर्डर, बाय होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। यस और नो? बाय होना होगा तो हो जाएगी, जी सर। जी सर। यस सर। यस सर। और नहीं होना होगा तो नहीं होगी। टेंशन लेने का नहीं है, सीधे शाम में देखने का। शाम में अगर लगाए हो तो सुबह देखने का। तो चलो एक पोजीशन बनी। अब देखो इसका परिणाम क्या हुआ। अप्रॉक्स 25% ये टारगेट को हिट किया।
हाँ या ना? करीब 40-41 डॉलर के आसपास जी सर, यस सर, एग्जैक्टली Yes, हिट sir. हुई। जी सर, हमारी स्ट्रेटजी क्या कहती है, यहां देखो कि ऑलरेडी आपकी जो सेल टारगेट है वो लगी रहनी चाहिए। इधर देखिए, कहीं कोई कंफ्यूजन की बात है? क्लियर है सर हर चीज। क्लियर, इसमें कहीं कोई दिमाग लगाने की बात थी? नो सर। जूम सेशंस में तो दिमाग लगवा ही देता हूं। चलिए, ये पोजीशन हमारी, एक पोजीशन हमारी हिट हो। उसके बाद क्या क्या कहता है स्ट्रेटजी? कुछ नहीं करने का, चूंकि ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट में हम हाथ डाल रहे हैं, हम किसी प्रोजेक्ट में हाथ डालने के पूर्व हम पूरा रिसर्च कर लेंगे और इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जिस प्रोजेक्ट में हम हाथ डाल रहे हैं वो प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म में एक बेहतर हमको परिणाम दे सकता है। सेम स्ट्रेटजी क्या कहती है कि अगर आपका टारगेट हिट हो गई हो तो दो काम करें। एक तो नेक्स्ट टारगेट आप सेट कर दें, नेक्स्ट 25% अप पे सेल टारगेट आप लगा दें, और अगर वो नीचे आती है, आप बताओ कि मल्टीपल टाइम, मुझे याद नहीं है कितनी बार हमने इस पॉइंट को समझाया कि अगर मार्केट, निश्चित जान लो कि अगर भी कोई भी क्रिप्टो आप देखोगे कि अगर 25% का छलांग लगाएगा उसके बाद नीचे आएगा, 99% टाइम आप यही देखो। समझा चुका हूं यानी? यस सर। Yes, sir. यही काम एग्जैक्टली हुए भी या नहीं? ईटीसी ने Yes, sir. $41 को टच किया और टच Yes, sir. करने के बाद गिरा ऐसा वैसा नहीं, सीधा फिर 33 पर आ गया। हाँ या ना? यस सर, हाँ सर। यस Yes, सर। sir. आप ही लोग पलट के जवाब दो, तब क्या करना था या क्या करना था? आंख मूंद के बताओ। बाय करना था। करना था सर। अब आप देखिए, हमने किसी चीज को खरीदा 100 रुपए में, बेचा 125 रुपए, फिर उसी चीज को हमने 100 रुपए में खरीदा, तो उसकी क्वांटिटी बढ़ के मिलेगी या नहीं? 100 रुपए में 100 साड़ी हमने खरीदा और उसको हमने 125 रुपए के हिसाब से बेच दिया, तो हमें कितने पैसे आ गए? 12,500 में हमारे पास पैसे आ गए। और निश्चित तौर पे इतना बड़ा आप लोग काम कर रहे हो तो दुकान का रेंट दिए होगे, स्टाफ पे खर्च किए होगे, हाँ ये हो गया ना, कस्टमर सबको चाय वाय पिलाए हो। सर खुद भी कोई बोल ही नहीं रहा, 1 रुपए की खर्च हुई है? नहीं सर। नहीं सर। शुद्ध 12,500 हमारे पास। अब पुनः हम गए साड़ी खरीद, क्योंकि पता है मुझे कि यह साड़ी बिकेगी। अब बताओ, अगर हम 12,500 रुपए में उस साड़ी को खरीदते हैं तो कितना साड़ी खरीदाएगा? 125। 125। यानी वही चीज जो हमने 100 पीस खरीद के बेचा, उसी पैसे से हम फिर से 125 साड़ी खरीद ली। हाँ या ना? यस सर। यस सर, Yes, sir. यस सर, और अगेन ये बाउंस किया। हाँ या ना? यस जी सर, 2 बार ये बाउंस किया है हाँ और सर, अगेन बाउंस करके फिर से हमारे 25% टारगेट को हिट कर गया। कोई नहीं कह सकता कि 0.01% भी इधर उधर हुआ है, थोड़ा ऊपर ही गया, नीचे नहीं रहा। हाँ या ना? यस जी सर, और फिर से नीचे है। अभी कितने पे है? करंट क्या है इसका रेट? अभी कोई बता सकता है? $35। तो थोड़ा सा वेट कर लो, यानी नीचे आ रहा। हाँ या ना? हमारे 34 तक आया था सर। करके फिर नीचे आ। अब आप ही बताओ कि हमने 100 रुपये 10,000 पूंजी लगा के 12,500 रुपया बना लिया, और फिर अगर हमने 125 पीस को अगर हम 125 रुपए के हिसाब से सेल किए, तब हमारे पास कितना है? करीब 15,000 के आसपास आएगा। 15,625 सर। चलो ठीक है, 15,600। 15 अब बताओ आप, क्या हम लोग कोई जुआ खेल रहे हैं? आप ही लोग बताओ। No, sir. नो सर। कोई गलत काम कर रहे हैं? नो सर। No, sir. No, sir. अब बताओ कि घर बैठे चंद दिनों के अंदर
10,000 रुपए बदल गए कितने में? 15,625।